और जिसका यहाँ दहन किया है, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 महीनों से 50-50 40-40 जानवर रखे हैं, पशुपालन का काम है। अब जैसे हम लोगों की 2 फसल हो जाती है, तीसरी फसल इस समय हम मौजूद हैं झांसी के कचहरी परिसर के पास, यानी गांधी उद्यान में इस समय हम मौजूद हैं। गांधी उद्यान में इस समय मौजूद हैं हम, और आपको बता दें कि जो हमारे पीछे इस समय जो लोग देख रहे हैं, इनका आज विरोध प्रदर्शन था। विरोध प्रदर्शन इन्होंने किस प्रकार किया है, उनसे जानकारी लेंगे और आपको साथ साथ अवगत करा दें कि ये विरोध प्रदर्शन आगे क्या इनकी मांगे हैं और ऐसी इनकी क्या मांगों को लेकर ये कर रहे हैं। क्या नाम है आप? डॉक्टर बी। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया? आज हम लोगों ने कुंज वाटिका से एक अर्थी निकाली आवास विकास की, और जिसका यहाँ दहन किया है, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आवास विकास से कि हम अपनी भूमि का अधिग्रहण नहीं कराना चाहते, हम भूमि नहीं देना चाहते हैं। आप हमारी भूमि को अपनी योजना से बाहर निकालकर मुक्त करें, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, पैरालाइज टाइप हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। तो हम लोगों ने इस प्रतीकात्मक रूप से इस अर्थी वाली एक जुलूस निकाला है, उसका दहन किया है। आज जो आप लोगों की मांगे हैं यदि नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या आपको? आगे हमारा ये कार्यक्रम आगे लगभग 10 दिन का क्रमिक आंदोलन है। हम अनशन करेंगे यहाँ पे, और लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हम अपनी भूमि का 1 इंची भूमि नहीं देंगे, क्योंकि ये आवासीय योजना है, ये किसी विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजना नहीं है। और इस क्षेत्र से 5-6 बार भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। आप विश्वविद्यालय के लिए ले चुके हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हाईवे, और इनकी योजना 3 आवास विकास की योजना 3 के लिए भी आप 6 बार अधिग्रहण कर चुके हैं। अब हम बलि का बकरा नहीं बनना चाहते, ना बनेंगे। हम किसी भी सूरत में अब 7वीं बार अपनी भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। फिर लगभग कितने परिवार वहाँ होंगे इस समय, और जो आपके साथ लोग हैं वो कितने? कम से कम चारों गांव के, चार गांव के, खातोरी, ओछा गांव और पिछोर, 4 गांव के कम से कम 500 परिवार हैं जो इस पे प्रभावित हो रहे हैं। किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी का कोई व्यापार चल रहा है। ये बहुफसली जमीन है, ये सिंचित जमीन है, ये उपजाऊ जमीन है, और जो भी रोड किनारे हैं वहाँ व्यवसाय चालू है। इसके बाद ये आवास जेडीए के उसमें आ गई सीमा में, इसका जो है लैंड यूज आवासीय है। अगर हम लोग स्वयं अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, बनाना हो, और जेडीए बनाई इस कॉलोनी को, इसका कुछ क्षेत्र नगर निगम में है। अगर इनको कुछ बनाना था तो दूसरे क्षेत्र में बना लेते। यहाँ के जो हमारे झांसी ललितपुर क्षेत्र के सांसद महोदय हैं, हमारे विधायक जी हैं रवि शर्मा जी, बबीना क्षेत्र से राजीव सिंह जी हैं, और अन्य विधान परिषद के सदस्य या विधायक हैं, राजपूत जी हैं, ये सारे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने विधानसभा में सवाल उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी रजुआत की है, विधायक जी ने भी, सांसद जी ने भी इस बात को रखा हुआ है कि क्या यही एरिया है, यही क्षेत्र है जहां आपको बार बार अधिग्रहण करना है। झांसी जिले में, झांसी शहर के अन्य क्षेत्र भी हैं जहां विकास की जरूरत है। जहां विकास नहीं हुआ है वहां इस योजना को ले जाए। सरकारें जो लगातार परिवर्तन वो आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई विकास हो, परिवर्तन हो? नहीं, विकास तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले से नगर निगम में हैं, और जो जमीन है शहर से लगी हुई जमीन है, बेशकीमती जमीन है की। और हम लोग पहले ही से छोटे छोटे किसान हैं, बड़े बड़े किसान कोई है नहीं है, सब छोटे काश्तकार हैं, 1-1 2-2 बीघा वाले काश्तकार हैं। और बड़ा परिवार है, 10-10 15-15 लोगों का परिवार है, 50-50 40-40 जानवर रखे हैं, पशुपालन का काम है। अब जैसे हम लोगों की 2 फसल हो जाती है, तीसरी फसल जो बाजरा होता है पशुओं के लिए, वो गर्मियों में होता है। तो इससे हम तो आहत होंगे, हमारा पशुपालन भी नष्ट हो जाएगा, आगामी जो हमारी पीढ़ी होगी वो नष्ट हो जाएगी। हम इस भूमि को ना बेचेंगे, ना देंगे, और किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चारों गांवों के साथ। वहाँ पर क्या कहते हैं, खेती किसानी होती है अभी कि नहीं? हाँ, होती है अभी उधर पे गेहूं की फसलें, 3 फसलें होती हैं, जैसे आपके धान की फसल है, सरसों है की फसल है, गेहूं है, और अन्य बरसीन वगैरह भी लोग बाग जो जानवरों के लिए अपने रखते हैं, जिससे अपना रोजीना का गुजर बसर करते हैं कि 2-4-500 हजार रुपए उनके पास आ जाए। और फिलहाल हमारे माननीय योगी जी न्यायपालक जो हैं, उनने लोगों को अभी जेडीए से के बगैर अनुमति के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि 1000 स्क्वायर फीट में आप अपना आवास या अपने व्यवसाय के लिए दुकान वगैरह बना के आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के बने हुए व्यवसाय हुए हैं, उनको वो कैसे अधिकृत कर सकते हैं? क्या दृष्टि से देख रहे हैं? आपने तो वो समय भी देखा होगा, आज के समय इस आधुनिक दौर में क्या लग रहा है?
आज जो है वहाँ की जमीन सब विकसित है। वहाँ की जमीन जो है सब दुकानें बनी हैं और कॉलोनी बनी गई। तो सरकार को यहाँ नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहाँ सस्ती भी मिल जाएगी जमीन और ज्यादा जमीन मिल जाएगी। साथ साथ हमारे साथ युवा भी हैं उस देश के नए युवा है, नई जनरेशन है। क्या लग रहा है किस देश की जी मेरे हिसाब से ये योजना अगर आप 5 आगे देखें तो ऑलरेडी विकास हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो अधिकारी है ये सब पढ़े लिखे हैं लेकिन ये लोग गैर पढ़े लिखों जैसा काम कर रहे हैं। उनको शायद से दिख नहीं रहा है कि ऑलरेडी वहाँ विकास हो चुका है, सब लोगों की दुकानें बन चुकी है, खेती चल रही है, लोग रह रहे हैं। तो विकास पर विकास करना मेरी समझदारी से यह बिल्कुल ही अनपढ़ों जैसा काम कर रहे हैं अधिकारी। अगर नहीं मांगे होती हैं पूरी तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं मांगे होती हैं पूरी तो इसके लिए भी हम योजना बनाएंगे। किसान एकता लखनऊ तक जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगी और आगे और हम लोग हाई कोर्ट का भी सहारा लेंगे। हम लोगों को मजबूरन होकर आई अगर जब ज्यादा के किसानों के ऊपर आवाज विकास वाली वो करेंगे तो हम लोग मजबूर होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बाध्य होना। इस वक्त हमारे साथ पूरे लोग मौजूद थे। उन्होंने पूरा विरोध प्रदर्शन की बातें रखी सामने, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि हम अपनी भूमि नहीं होने देंगे अधिग्रहण। और उनका कहना है कि यदि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगले उनके कदम होंगे। जाती टाइम्स